पंजाबी में कहूँ, अगर नबी पाक का अलम हो ऊपर से गंजा फिर है तुम्हारा, अगर हो अलम के ऊपर पंजा तो फिर अलम है हमारा। हैं अगर नबी पाक के लवाइल अहमद के कपड़े पर फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा। अरे नबी पाक के अलम के फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा। अगर हमारा कलमा लिखा फिर अलम है हमारा। अगर नहीं समझ आई, अगर नबी पाक का अलम हशर के दिन तेरे इमाम को मिले फिर भी अलम तुम्हारा। अगर मेरे इमाम को मिले फिर अलम है, ऊंची बोलो फिर अलम है, फिर बोलो अलम है। हाँ मैंने कहा रंग हो काला फिर भी तुम्हारा, सफ़ेद हो फिर भी तुम्हारा, सुर्ख हो फिर भी तुम्हारा, स्याह हो फिर है हमारा। चलो मैं तुम्हें उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा, रंग तुम्हें खुद नज़र आ जाएगा। हूँ मुझे रंग बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रखा मौलवी के सर पे कुरान, अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना हो जाएगी। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी सिर्फ वजहुल्लाह रहेगा, अल्लाह का चेहरा रहेगा। जब हर चीज़ ही फना हो जाएगी तो जो नबी का अलम बनेगा इसका कपड़ा कहाँ से आएगा? उन्हें पूछना फिर इसका कपड़ा कहाँ से आएगा? एक अलामा हमारे हैं जिनका नाम अलामा हुसैन बखजाड़ा, एक मेरे भाइयों के आलम है जिनका नाम अलामा मोहम्मद मुबीन फ़रंगी, एक शिया एक सुन्नी है। मैं तुम्हें दुकान पे ले जाता हूँ, रंग तुम्हें खुद नज़र आ जाएगा। दोनों आलम लिखते हैं कि क़यामत आने से 4 दिन पहले अल्लाह 4 फरिश्तों को हुक्म देगा, जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, जी रब्ब जलील, जल्दी करो जाके गलाफ़े काबा को उठा के ले आओ। अब ईमान से बता, गलाफ़े काबा का रंग सफ़ेद है, सुर्ख है, क्या है? रंग है शीयों वाला। अब देखना ऊपर से खाली है तो तुम्हारा, ऊपर पंजा तो फिर है हमारा। अच्छा, सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह तुम्हारे अलम के ऊपर कुछ होगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ होगा। फरमाया क्या होगा? फरमाया चांदी का कब्ज़ा होगा। वहाँ पंजा नहीं लिखा जो मैं दिखा ना सकूँ। क्या होगा? चांदी का कब्ज़ा होगा। इस कब्ज़े से पंजा साबित कर देता हूँ। हर उस बंदे को कब्ज़े की समझ आएगी जो मेरी तरफ देखेगा। बताऊँ कब्ज़ा क्या होता है? मौलवियों का मशहूर मकूला है कि दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्ज़े में आए। तो समझाइए, दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्ज़ा है हाथ। रंग भी शीयों वाला, पंजाबी शीयों वाला। आगे मैंने कहा अगर नबी पाक के अलम के फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा, हमारा कलमा लिखा फिर अलम है हमारा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह तुम्हारे अलम के फरेरे पे कुछ लिखा होगा? नबी ने फरमाया हाँ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नबी ने फरमाया जो जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा? नबी ने कहा कल तो तुम्हें बताया था लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। हूँ समझ आ रही है? कलमा भी शीयों वाला, रंग भी शीयों वाला, पंजाबी शीयों वाला। आखिर पे मैंने जुमला ये कहा है कि अगर नबी पाक का अलम हशर के देना तेरे इमाम को मिले फिर भी अलम तुम्हारा, अगर हमारे इमाम को मिले फिर अलम है। बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है मार्ज नबूवत, मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी ने। थोड़ी सी कीमत है, जाके लेके चेक कर लेना, पढ़ भी लिया करो, तुम्हारे ईमान में इजाफा हो जाए। उसने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं इस किताब के अंदर। लिखता जब हशर के दिन नबी का अलम बन जाएगा, अलम बन जाएगा, अल्लाह तमाम फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों मिलकर उठाओ। लिखा फरिश्तों की ताकत ख़त्म हो जाएगी, अलम को नहीं उठा सकेंगे। वो इतना अलम नहीं होगा जो तेरे घर में लगा है, नहीं। उसके बारे लिखा वो इतना बड़ा अलम होगा जिसका एक कोना मशरक़ में होगा, दूसरा मगरब में होगा, तीसरा ऐन सेंटर में होगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुमने उठाया क्यों नहीं? फरिश्ते कहेंगे बारे इलाह हमारी ताकत कम है, हमारी शक्ति कम है, इसका वज़न ज़्यादा है। ईमान से बताओ शिया सुनी दोस्त, फरिश्ते को बंदे ने कौन ने? वह बोलो नूरी मखलूक है ना। अक्ल के कॉलेज के बगौड़े मुल्लाओं, जिस अली का नूरी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उस अली का ये अरब के बदू मुकाबला कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं? अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुमने अलम को क्यों नहीं उठाया? फरिश्ते कहेंगे बारेला इसका वज़न ज़्यादा, हमारी ताकत कम है। हूँ मेरी तरफ देखना,
जब फरिश्ते जवाब देंगे ना उस वक्त इन मौलवियों का अल्लाह आवाज़ देगा, इन मौलवियों का अल्लाह आवाज़ देगा, ऐना ऐना असली, मेरा शेर कहाँ है। मेरे मौला फरमाएंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह आवाज़ देगा, या अली आज उस तरह इस अलम को उठाओ जैसे तुमने खैबर में अलम को उठाया। जैसे तुमने खैबर में अलम को उठाया था, वो अलम ये फरिश्तों की ताकत ख़त्म हो गई। लिखा मेरे मौला हैदर कर्रार उस अलम को फूलों के गुलदस्ता की तरह उठाएंगे। लेकिन बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं। मोइनुद्दीन काशमी वो लिखता है कि जब हशर में अली अलम को लेके चलेंगे तो अकेले नहीं होंगे, एक तरफ इमाम हसन होंगे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन होंगे, दरमियान में अली अलम को लेके चलेंगे। हूँ तीसरी ये बारत पढ़ा हूँ मुवद्दत फिल कुर्बा से सैयद अली हमदानी की लिखी हुई किताब। वो इसके अंदर लिखता है कि आगे नबी पाक ने फरमाया है कि जिस बंदे को उस अलम का साया नसीब हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हाँ मेरी तरफ देखो, समझ आ रही है? मेरी तरफ देखो, सलवात पढ़ो बाबादे बुलंद। आगे लिखा जिस बंदे को उस अलम का साया नसीब हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। रख मौलवी के सारे पे कुरान, एक एक लफ्ज़ का मैं जिम्मेदार हूँ। अब तक नहीं, मजलिस के बाद सियालकोट जाने तक भी नहीं। जब तक अल्लाह के इल्म में मेरी ज़िंदगी है तब तक बस पड़ी हुई मजलिस का जिम्मेदार हूँ। समझ आ रही है? आगे साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर उस अलम के नीचे कौन आएगा? जब कहा ना कौन आएगा, नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हमारे शिया, हमारे, हूँ ज़रा ऊँची बोल, ज़रा हमारे, फिर बोल हमारे। हूँ समझ आई? पता चला अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है। लेकिन बात हो रही है कलमे पे छोड़ के जा रहा हूँ। ना मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे खतरा है। अदवा कमा तो बंदा डर जाना। तो मैं पूरे पाकिस्तान च फिरना तो यही गल हर शहर च आना। वो कि बंदा लड़ पेगा तो लड़ पे, वो हथी पेगा तो असीं पै जाएंगे, साढ़े हथ कोई नहीं। सलवार पे बाबा दे बुला। मैं समझ आ रही है? हूँ जिन्हों नक पुंजन की जाँच नहीं ना, भावें और हड्डियाँ च गोया फसे आए, उसने भी शिया के खिलाफ हथियार रखा। हथियार सारा साल हथियार बस्ते में रहता है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है हथियार बस्ते से बाहर आ जाता है। रात को चांद नजर आया, सुबह मेरे भाई ने स्पीकर खोला और हथियार इस्तेमाल किया। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि खबरदार जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहो। बालखियाम बल्कि वो जिंदा है। वला किल नता शोरून, लेकिन तुम्हें शौर नहीं वो कैसे जिंदा है। ये ऐत पढ़ के ना जहर शियों पे बोलता है शिया पागल हैं, शिया बेवकूफ़ हैं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये जिंदा का मातम करते हैं, मातम हराम है। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये जिंदा का रोते हैं, रोना हराम है। बोलो हाँ कहता ना, किसे पढ़ना तो नहीं मेरे पीछू। मैं क्या मत बह गए नहीं सरकार, मैं पूछ लवा भाई समझ आ रही है? वो बोलो कहता ना, नहीं तो जिन्ने मुहर्रम सफ़र दे सारे जुम्मे ने वो तुम्हारे ते ही लगने ने। हर मस्जिद से आवाज़ आएगी शहीद जिंदा है। सारा साल नहीं पता शहीद जिंदा है। मुहर्रम आया तो शहीद जिंदा है, मातम हराम है। मैं कहता हूँ ओ मौलवियो, मैं आया हूँ तुमसे। ये बात तो वो करे जिसका पहले अपना ईमान हो के शहीद जिंदा है। जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता उसे क्या हक है शियों को कहे शहीद जिंदा? इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा है। ये जब शिया मातम कहता है ना मातम, तो मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा है। ये मानता नहीं शहीद जिंदा, ना इसका ईमान है कि शहीद जिंदा। दलील सुन लो, दलील क़यामत तक गलत होगी, मुँह मांगा इनाम दूंगा। जब शिया मातम करे ना तो कहते हैं शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ तेरा ईमान ही नहीं शहीद जिंदा। दलील सुन ले, शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ चलो अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते हैं। बता हाँ अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा तो हम शिया क्या करें? फिर पता मौलवी क्या कहते हैं? ख़त्म दवाओ, ख़त्म दवाओ, ख़त्म दवाओ। पूछ ख़त्म तेरी माँ का दवाएं, हुसैन तो जिंदा है। बस समझा रही मेरे को, समझाइए। अच्छा कुछ ऐसे आउट ऑफ सेंस है, मातम करें तो कहते शहीद जिंदा है। क्या करे है? पढ़ के बख्शो।
पढ़ के, फिर बोल पढ़ के। मैं कहता ओ बख्शू, बता हाँ किसको बख्शें? तुझे तो ये ही नहीं पता बख्शा किसे जाता है। हर बंदे को तो बख्शे नहीं जाता। बख्शा उसे जाता जिसमें दो सिफतें हों, जो पहले मुर्दा भी हो और फिर गुनाहगार भी हो। अब किस हुसैन को तू कहता कुरान पढ़कर बख्शो, जो हुसैन बताते खुद कुरान है। हूँ समझ आई ना? इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा। अगर होता ना ईमान शहीद जिंदा, ये कभी भी शहीद का ख़त्म ना दुआता। इसने ख़त्म दुआ के साबित कर दिया इसका ईमान ही नहीं शहीद जिंदा, क्योंकि ख़त्म होता मुर्दे का, जिंदे का नहीं होता है। एक है ख़त्म वाले, एक है शाह साहब बेख़त्मे। बे जिनसे मैं छाल मार के शिया हूँ। कोई गल नहीं, जनरेटर चल जाएगा तो चल भाई समझ आइए। एक है खत्म वाले, दूसरे हैं बेखत्मे। अब इमरान पढ़ता था तो आए सन को CID वाले लिखने वाले, मैंने कहा बेखत्मे, उन्होंने सुनया ना क्या उन्होंने लिख छड़िया बेखत्म। मुसीबत बन गई मेरे पास। मैं अदालत गया, मैं आख्या जी मैं तो बेखत्मे आख्या, ये केसर मेरी सुन, केसर ना होती तो मैं गया। केसर सुनी कुछ लिखिया बेखत्मे, मैं क्या बेखत्मे, उन्हें लिखिया बेखतने। कहते उलवा तेन सुनिया नहीं क्या हुआ था बेखतने, बेखतने खत्म नहीं दुआते। समझ आ रही? इनको भी जोश है, ये भी कहता है शहीद जिंदा है मातम हराम है। ईमान इनका भी नहीं शहीद जिंदा है। दलील दे रहा हूँ, शिया मातम करे तो बेखतमे भी कहते हैं शहीद जिंदा मातम हराम है। ईमान बेखतमे तो अपनी दलील सुन लो, शिया मातम करे तो कहते हैं शहीद जिंदा मातम हराम है। जब हम शिया अपने किसी शहीद से मदद मांगे, शिया कहे या अली मदद, या अब्बास मदद, या हुसैन मदद, फिर पता क्या कहते हैं? वो कैसे मदद कर सकते हैं, वो कोई जिंदा है। तो समझा रही है? जनरेटर नहीं चलना, तू हमें आस्ते बह रही हो। मुझे पता है मेरा जो होता है कम में इस वक्त आके खराब कर देना, अंदर से ठीक नहीं बनते। मेरी तरफ देखना, आप मेरी तरफ देखना, मैं कह रहा हूँ ना खत्म वालों का ईमान है शहीद जिंदा। यार मैं फैसलाबाद जाना मेरी तरफ ना, खत्म वालों का ईमान है शहीद जिंदा, ना बेखतमे का ईमान है शहीद जिंदा। वो कहेंगे शिव तुम्हारा मौलिक कारी साहब सियालकोट या स्पीकर में कह रहा था, हम दोनों का तो ईमान नहीं शहीद जिंदा। शिव तुम बताओ तुम्हारा ईमान है कि शहीद जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह हम शिव का ईमान है कि शहीद जिंदा। क्योंकि शिव तुम्हारी इसमें नहीं आती, तुम्हारे कारी की इसमें नहीं आती, जिंदा भी मानते फिर मातम भी करते। हाँ मेरे भाई ठंडे दिल से सवाल कर रहे हो, जवाब सुन रहे। हम शिया पागल नहीं, कुरान से वाकिफ नहीं। हमें पता है कुरान में अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा, हम जिंदा को जिंदा मानते हैं। मातम पता क्यों करते हैं? मातम हराम अल्लाह नहीं करता, मातम हराम तो मौलवी कहता है। मौलवी का तो काम है 2 रुपये ले लिए, हराम को हराम कर दी। नहीं तो जितनी हराम चीज़ है ना, अल्लाह भाई ने उनका नाम लेके कुरान में कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम। नहीं तो मैं आयत पढ़ देता, पढ़ो आयत। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खंजीर वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता तुम पे हराम है मुर्दार, तुम पे हराम है खून, तुम पे हराम है सूअर का गोश्त, तुम पे हराम है गैरुल्लाह वाली चीज़, तुम पे हराम है शराब, तुम पे हराम है जुआ। यानी जितनी हराम चीज़ है ना, अल्लाह भाई ने उनका नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। अगर मातम हराम था तो अल्लाह को मातम की अरबी नहीं आती। अल्लाह ये भी कह देता मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते। बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन नास की सीन तक पूरे कुरान में कोई माई का लाल मुझे एक आयत पढ़ के दिखाए जिसमें लिखा मातम शबीर हराम है, हम मातम को छोड़ देंगे। जब अल्लाह हराम करता ही नहीं तो हम किसे उन्हें बताया कि हम मातम को छोड़ दें? बेशक बेशक। सलवात पढ़ो बाबा दे बुला। 2 मिनट होने पढ़ने पानी नहीं पींदा हुंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ पींदे ने पानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अच्छा था मेरी तरफ देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तरफ देखना। ये स्पीकर नहीं चलना, मैं कह देता थानू। मौलवी कहता है
तुझे बताओ हम शिया हुसैन का मातम क्यों करते हैं? जिसकी कहीं भी पेश ना जाए वो कहता है छोड़ो इन शियों को। शियों ने खुद हुसैन को शहीद किया, बाद में गुनाह बख्शवाने के लिए मातम करते हैं। ये बात कहनी आसान है, इसको मेरे सामने बैठ के साबित करना नामुमकिन है कि शियों ने हुसैन को शहीद किया। अगर तुम नहीं बात आओगे तो मैं बताऊंगा किसने कत्ल किया है, किसने शहीद किया है मौला हुसैन को। मेरे बताए हुए कातल पूरी दुनिया में को गलत साबित करे, मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा, शिया मत भी छोड़ दूंगा। शियों ने हुसैन को शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल मैंने कहा है। ये दावा मैंने किया, वो दावा बेकार होता जिसकी दलील ना हो। जितने सैयद बैठे उनसे माफ़ी मांग के कहता हूँ, लिखो मेरे मौला हुसैन का पहला कातल है मोहम्मद बिन अशस। पता ये कौन है? ये अशस बिन कैस कुंदी का बेटा है, मुसलमानों के बादशाह अव्वल का सका बन जाए। पता है इस मलाउन ने क्या किया था करबला में? फिर सैयदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ, लिखा ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन बादशाह को दाढ़ी मुबारक से पकड़कर पहला तमाचा मारा। ये पहला कातल है, ये पहला कातल है। अजरुल्लाह। दूसरा कातल है सन्नान बिन अनस। अनस बिन नही सहाबी रसूल है, उसका बेटा है सन्नान। ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मौला हुसैन को नेज़ा मारा। तीसरा कातल है उमर बिन साद। साद बिन नबी का सहाबी रसूल है, उनका बेटा है ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मौला हुसैन को सबसे पहला तीर मारा था। और तीर मार कर बड़े फहर से करबला के मैदान में घूम घूम कर कहता था, तुम सब गवाह रहना, मैं वो हूँ जिसने हुसैन को पहला तीर मारा है। चौथा कातल है हसीन बिन नबीर। ये पता कर, मैं तो नाम ले गया, तूने सुन लिया, ज़रा पता कर इस बेईमान ने नुकसान क्या किया था करबला में। देखिए हसीन बिन नमीर वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मौला हुसैन के उस बेटे जिसका लक़ब था हम शक्ल पैगंबर, जिसका लक़ब था शबीह रसूल, शहज़ादा अली अकबर को करबला के अंदर बर्छी मारी थी। पांचवा कातल है यजीद इब्न माविया। तेरे अकीदा में वो भी सहाबी रसूल का बेटा है। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कहते हो शियों ने हुसैन को शहीद किया है। हुसैन को शियों ने शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। बस वह ज़्यादा बात हो रही थी अली वलील्लाह पे, अली वलील्लाह पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आज तुझे बताऊँ करबला में मातम किसने किया था, मातम से मना किसने किया था। तेरी किताब है अल बदाया वन नहाया, लिखने वाला इमादुद्दीन बिन कसीर दमिश्की मुफस्सर का त्यारा शियो कर कूद कर बरसने वाला अपनी किताब अल बदाया वन नहाया के अंदर लिखता है कि करबला के मैदान में सबसे पहले हुसैन का मातम किया है जनाब ज़ैनब ने, मातम से मना किया उमर साद ने, मातम से मना किया शिमर मलऊन ने, मातम से मना किया खौली लईन ने। कब मातम किया? अलामा लिखता है जब फौज अशकिया वाले सरे इमाम हुसैन को नेज़े की नोक पर बुलंद करके औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने कहा जनाब सज्जाद से, बेटा सज्जाद ज़रा इनको कहो हमें करबला के रास्ते ले चलें। अजरुकमनल्ला आज़ादारो लिखा ना, जब करबला के मैदान में औलाद रसूल का काफ़िला आया, उस बहन ने अपने भाई हुसैन की लाश को पत्थरों के नीचे देखा, उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को धूप पे देखा, उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को बगैर सर के देखा। जब बीबी को भाई का सर नज़र न आया, जनाब ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया, जनाब उम्मे कलसूम ने मातम करना शुरू किया। बीबी मातम भी करती है, नोहा भी पढ़ती है। पढ़ूँ नोहा जो हुसैन बादशाह की लाश पे खड़े होके बीबी ने मातम करके नोहा पढ़ा था। जब बीबी को भाई का सर नजर आया, बीबी मातम करके फरमाती है, आ अंता हुसैन, भैया मुझे ये बता वाकई वो हुसैन तू है जो नाना रसूल के कांधों पर सवार होता था? वो हुसैन तू है जिस पर आसमानों के फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं? वो हुसैन तू है? अदादारो बीबी मातम भी करती है, नोहा भी पढ़ती है। पढ़ो नोहा लिखा। जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी मातम करके फरमाती है, ऐना ऐना रासों का या अखी, भैया मुझे ये तो बता तेरा सर कहाँ है, मुझे तेरा सर क्यों नजर नहीं आता? जब कहा ना तेरा सर कहाँ है, अलामा लिखते हैं हुसैन के कटे गले से आवाज़ आई, मेरी माँ की जाई मुझे तो पूछती है ना तेरा सर कहाँ है, पहले आप बताएं। ऐना ऐना रदाओ के या उख्ती, मेरी बहन तेरी चादर कहाँ है? अजरुकमनल्ला अदादारो बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। जब लईनों ने देखा ना बीबी हुसैन का मातम कर रही है, हुसैन पे नोहा पड़ी है, उस वक्त शिमर मलाउन की आवाज़ आई, उस वक्त खौली लईन की आवाज़ आई, उस वक्त उमर साद की आवाज़ आई। बीबियों के हाथ पथे पूछते गर्दन बांध दिए जाए। अब पता चला बीबियों के हाथ पीछे क्यों बांधे थे, इसलिए बांधे थे बीबी हुसैन का मातम करती थी। ये बेईमान मातम नहीं करने देते थे। शिया सुनी दोस्तों, मैंने दोनों रवायतें तुम्हारे सामने रखी है। अगर तुम मातम करेगा तो अली की बेटी दुआ देगी, अगर मातम से मना करेगा तो शिमर राजी होगा, खौली राजी होगा, इब्ने साद राजी होगा। हाँ बात हो रही थी अली वलील्लाह, अली वलील्लाह पे छोड़ के जा रहा हूँ। बस सो अज़ादारो लिखा है
सर को सवार करवा के शाम की तरफ जा रहे थे तो शाम के करीब एक बस्ती है जिसका नाम है तकरीत। जब बस्ती के करीब काफिला पहुंचा, शाम का वक्त था, सूरज गरूब होने का था। ये शिमर खौली से कहते हैं इस जगह पे खैमे लगाओ, हम इस जगह रात गुजारेंगे। जहाँ इन्होंने खैमे लगाए ना, वहाँ सामने ईसाइयों का कलीसा था, गिरजा था। वहाँ से ईसाई राहब की नज़र मेरे मौला हुसैन की पेशानी आतर पे पड़ी तो क्या देखता, एक नूर की शुआर निकलती है जो आसमान से टकरा के फिर वापस आती है। राहब अपने साथियों से कहता है, यार मैं अजीब रोशनी देख रहा हूँ, रोशनी ज़मीन से निकलकर आसमान की तरफ जा रही है, चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं ये रोशनी कहाँ से निकलती है। राहब अपने साथियों को लेके वहाँ आया जहाँ फौजी अशकिया ने खैमे लगाए थे। क्या देखता, एक सर है जो नेज़े की नोक पे बुलंद है, उसकी पेशानी से नूर की शुआएं निकल रही हैं। ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के इसने पूछा, भाई तुम कौन हो? ये सर किसका है? जब इसने कहा ना तुम कौन हो, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं। वो कहता है सर किसका है? मलऊन कहते हैं बागी का सर है। जब कहा ना बागी का सर है, मुसलमान ही था, ईसाई था, तरफ के कहता है तुम इसे बागी कहते हो तो कहते रहो, मेरी नज़रों में दुनिया का सबसे बड़ा नवाजी लगता है। लिहाजा ऐसे करो, आज रात मुझे ज़ियारत के लिए सर दे दो। जब कहा ना सर दे दो, ये कहते हैं नहीं देंगे। वो कहता है यार रात की कीमत ले लो, मुझे ज़ियारत कर लेने दो। उन बड़े अफसोस से जुमला कह रहा हूँ ना, मुसलमानों ने सरे हुसैन को बेचा, ईसाई ने सरे हुसैन को ख़रीदा। जब कीमत दी, ये खौली कहता है पकड़ो इस नेज़े को। बात हो रही है अली और वलील्लाह पे, पकड़ो इस नेज़े को, नेज़े से सर को उतार कर अपने घर में ले जाओ, जाके ज़ियारत कर लो। अभी मखनफ लिखता, जब राग़िब ने उस नेज़े की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिस नेज़े पे मौला हुसैन का सर था, हाथ का बढ़ना था, मौला के नेज़े की नोक पे लब मुतहर्रक हुए। मेरा मौला फरमाता, ईसाई राहब खबरदार, मेरे इस नेज़े को हाथ ना लगाना, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसका मुतल्लक़ अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ईसाई मेरी तहारत की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है। ईसाई ने जब देखा ना सर बोलता है, सर कलाम करता है, सांग के करीब जाकर आगे बढ़ के ताज्जुब से पूछता है, हल अंता नबी, क्या तुम कोई नबी हो? मौला फरमाता अल्लाह आना नबी, मैं नबी नहीं हूँ। कहता हल अंता वसी नबी, क्या तुम किसी नबी के वसी हो? मौला फरमाता ना मना वसी है मोहम्मद, हाँ मैं मोहम्मद का वसी हूँ। वो कहता मौला फिर मैं कैसे तुम्हारे नेज़े को हाथ लगाऊं? बात हो रही थी अली वलील्लाह पे, बात हो रही थी कलमे पे। मौला फरमाते हैं पहले कलमा पढ़, पहले मोमन बन, फिर मेरे नेज़े को हाथ लगाना। खुदा की कसम जब कलमे का नाम आया ना, राहब तड़फ के कहता है मौला मुझे इन जैसा कलमा ना पढ़ाना, मौला मुझे इन जैसा कलमा ना पढ़ाना। इमाम फरमाते हैं इन जैसा कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, अगर ये कलमा अभी तक तुम्हारी किताब में लिखा ना हो तो मेरा कत्ल माफ़। मौला फरमाते हैं पढ़ कलमा, राहब कहता पढ़ाओ कलमा। मौला फरमाते हैं पढ़ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह। अज़ादार राहब ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ कर नेज़े से सर को उतारा, इसने सर को साफ़ किया, खुशबुएँ लगाई, लगाने के बाद घर में ले गया। इसने सरे हुसैन को शीशे की अलमारी में बंद किया, इससे ज़्यादा मैं साहब नहीं पढ़ सकता। शीशे की अलमारी में बंद किया, रात का वक्त है, राहब ज़ियारत करने के लिए बैठ गया। उधर आधी रात का वक्त हुआ, अचानक बाहर से एक बीबी के रोने की आवाज़ आई। जब बीबी के रोने की आवाज़ आई, ये कहता मैं डर गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, एक बीबी है जिसके सर के बाल खुले हुए हैं, जो या हुसैन कह के रो रही है। कहता मैं डर गया, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। कहता मैं डर गया, मैंने हाथ बांध के कहा बीबी तुम कौन हो और हुसैन से तेरा क्या रिश्ता है? कहता जब मैंने कहा ना बीबी तुम कौन हो, तो बीबी के बाद काश राहब तूने ईसा से पूछा होता कि मैं कौन हूँ, काश तूने ईसा से पूछा होता कि मैं कौन हूँ, काश तूने मरियम से पूछा होता कि मैं कौन हूँ। अरे मैं वो बीबी हूँ जो मैदान मुबाहला में आई थी, अरे मेरा नाम फातिमा है। और जब से तूने मेरे हुसैन का सर नेज़े से उतारा है और मेरा हुसैन मुझे नजर नहीं आ रहा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसलामुल लज़ीना मुलकल बैन कालिबून। ऐ शाह बाग़-ए-आज़म